चैप्टर 3 सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब किया सोने से वज़ू टूट जाता है। हदीस नंबर 201। तर्जुमा। अनस बिन मालिक कहते हैं ईशा की नमाज की इकामत कही गई, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे एक ज़रूरत है, और खड़े होकर आपसे सरगोशी करने लगा यहाँ तक कि लोगों को या बाज़ लोगों को नींद आ गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं नमाज पढ़ाई। साबित बनानी ने वज़ू का जिक्र नहीं किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 33 376 तहफ़ा अल-अशराफ 321 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/1,60,268 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब किया सोने से वज़ू टूट जाता है। हदीस नंबर 202। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते और सजदा में सो जाते और खराटे लेने लगते थे, फिर उठते और नमाज पढ़ते और वज़ू नहीं करते थे। एक बार मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपने नमाज पढ़ी और वज़ू नहीं किया, हालांकि आप सो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू तो उस शख्स पर लाजिम आता है जो लेट कर सोए। उस्मान और हनाद ने फ़ाना अज़ा इसजा इस्तरखत मुफासिला, क्योंकि जब कोई चितलेट कर सोता है तो उसके आज़ा और जोड़ ढीले हो जाता हैं का इजाफ़ा किया है। अबू दाऊद कहते हैं कि हदीस का ये टुकड़ा वज़ू उस शख्स पर लाजिम है जो चितलेट कर सोए मुनकर है। इसे सिर्फ यजीद अबू खालिद दालानी ने क़तादा से रिवायत किया है, और हदीस के इब्तिदाई हिस्सा को एक जमात ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है। इन लोगों ने इसमें से कुछ जिक्र नहीं किया है। नीज़ इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह गफलत की नींद से महफूज थे। और उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी दोनों आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। और शोबा कहते हैं कि क़तादा ने अबुलालिया से सिर्फ 4 हदीसें सुनी हैं, एक यूनुस बिन मती की, दूसरी इब्न उम्र की जो नमाज के बाब में मरूए है, तीसरी हदीस अल-क़ज़ात सलासा है, और चौथी इब्न अब्बास की हदीस हदसनी रिजाल मर्ज़ियुन मनहम उम्र व रज़ाहम इंदी उम्र है। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने यजीद दालानी की रिवायत का अहमद बिन हंबल से जिक्र किया तो इन्होंने मुझे उसे बड़ी बात समझते हुए डांटा और कहा यजीद दालानी को किया है। वो क़तादा के शागिर्दों की तरफ ऐसी बातें मंसूब कर देता है जिन्हें इन लोगों ने रिवायत नहीं की हैं। इमाम अहमद ने दालानी के ज़ईफ़ होने की वजह से इस हदीस की परवाह नहीं की। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-थारा 57-77 तहफ़ा अल-अशराफ 5425 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/256 ज़ईफ़ मौलिफ़ ने सबब ज़ूफ़ बयान कर दी है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब किया सोने से वज़ू टूट जाता है। हदीस नंबर 203। तर्जुमा। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरीन का बंधन दोनों आँखें बेदारी हैं, बस जो सो जाए वो वज़ू करे। एक तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-थारा 62 477 तहफ़ा अल-अशराफ 10208 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/111 4/97 हुस्न। वज़ाहत। एक जमहूर उलमा के नज़दीक गहरी नींद वज़ू की नाक़ज़ यानी तोड़ देने वाली है, और हल्की नींद वज़ू नहीं तोड़ती। कुतुब इहकाम में कलील वाओ कसीर हल्की और गहरी नींद की तहदीद में क़द्रे तफ़सील भी मज़कूर है। सफ़ून बिन निसाल की हदीस से साबित है कि नींद पाखाना और पेशाब की तरह नाक़ज़ वज़ू है, जबकि अनस की हदीस में है कि सहाबा किराम इशा के इंतज़ार में बैठे बैठे सो जाते, फिर बला वज़ू जदीद नमाज अदा करते थे। इससे ये फ़ायदा हासिल होता है कि हल्की नींद से वज़ू नहीं टूटता। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब किया नजासत पर चलने से वज़ू टूट जाता है। हदीस नंबर 204। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं कि हम रास्ता में चलकर पाँव नहीं धलते थे, और न ही हम बालों और कपड़ों को समेटते थे, यानी उसी तरह नमाज पढ़ लेते थे। तखरीज दारदावा हदीस इब्राहिम बिन अबी मुआवित अन अबी मुआवित तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 9564 व हदीस हनाद अन अबी मुआवित वाओ उस्मान अन शरीक वजरीर वाओ अब्दुल्लाह बिन इद्रीस वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-सलात 109 143 तालिका सनन इब्न माजा अल-अक़ामत 67 1041 तहफ़ा अल-अशराफ 9268 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान। बाब नमाज के दरमियान वज़ू टूट जाने का बयान। हदीस नंबर 205। तर्जुमा। अली बिन तलक़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नमाज में हुआ खारिज हो जाए तो वो नमाज छोड़कर चला जाए, फिर वज़ू करे और नमाज का इआदा करे। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अर-रज़ा 12 1164 सनन अल-नसाई अल-कबरी इशरा अल-निसा 9025 तहफ़ा अल-अशराफ
10,344 वक़द आखरजा सनन अलदारमी अल्तारा 114 1181 मसनद अहमद 1/86 वयाती अनद अलमौलिफ बरकम 1005 ज़ईफ़ इसके दो रावी ईसा और मुस्लिम लयन अलहदीसा हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मज़ी का बयान हदीस नंबर 206। तर्जुमा अली कहते हैं कि मैं एक ऐसा आदमी था जिसे मज़ी एक बहुत निकला करती थी तो मैं बार बार गुस्ल करता था यहाँ तक कि मेरी पीठ फट गई तो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया या आपसे इसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ऐसा ना करो, जब तुम मज़ी देखो तो सिर्फ अपने अज़ू मखसूस को धो डालो और वज़ू कर लो जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हो, अलबत्ता जब पानी तीन उछलते हुए निकले तो गुस्ल करो। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल्तारा 111 152 वालगसल 28 436 तहफ़ा अल अशराफ 10,079 वक़द आखरजा सही अल बुखारी अल-गस्ल 13 269 सनन अल-तिरमिज़ी अल्तारा 83 114 सनन इब्न माजा अल्तारा 70 504 मसनद अहमद 1/10,91,25,145 सही। वज़ाहत 1 मज़ी ऐसी रतूबत को कहते हैं जो औरत से बोस व कनर के वक्त मर्द के ज़िक्र से बग़ैर उछले निकलती है। 2 यानी ठंडे पानी से गुस्ल करते करते पीठ की खाल फट गई जैसे सर्दी में हाथ पाँव फट जाते हैं। 3 इससे मुराद मनी है यानी वो रतूबत जो शहवत के वक्त उछल कर निकलती है। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मज़ी का बयान हदीस नंबर 207। तर्जुमा मक़दाद बिन असूद कहते हैं कि अली ने इन्हीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लिए ये मसला पूछने का हुक्म दिया कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए और मज़ी निकल आए तो क्या करे। इन्होंने कहा चूँकि मेरे निकाह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी फ़ातिमा हैं इसलिए मुझे आपसे ये मसला पूछने में शर्म आती है। मक़दाद कहते हैं तो मैंने जाकर पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई उसे पाए तो अपनी शर्मगा को धो डाले और वज़ू करे जैसे नमाज के लिए वज़ू करता है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल-तहारा 112 156 सनन इब्न माजा अल-तहारा 70 505 तहफ़ा अल अशराफ 11,544 वक़द आखरजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 83 156 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 13 53 मसनद अहमद 6/4 सही। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मज़ी का बयान हदीस नंबर 208। तर्जुमा रूह से रिवायत है कि अली बिन अबी तालिब ने मक़दाद से कहा, फिर रावी ने आगे उसी तरह की रिवायत ज़िक्र की। इसमें है कि मक़दाद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहिए कि वो शर्मगा अज़ू मखसूस और फोतों को धो डाले। अबू दाऊद कहते हैं उसे सोरी और एक जमात ने हश्शाम ने अपने वालिद रू से, रू ने मक़दाद से, मक़दाद ने अली से और अली ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ूआ रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल-तहारा 112 153 तहफ़ा अल अशराफ 10,241 वक़द आखरजा मसनद अहमद 1/124 सही। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मज़ी का बयान हदीस नंबर 209। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि मैंने मक़दाद से कहा, फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। अबू दाऊद कहते हैं और उसे मफ़ज़ल बिन फ़ज़ाला एक जमात, सोरी और इब्न ईना ने हश्शाम से, हश्शाम ने अपने वालिद रू से, रू ने अली बिन अबी तालिब से रिवायत किया है। नीज़ उसे इब्न इसहाक़ ने हश्शाम बिन रू से, इन्होंने अपने वालिद रू से, रू ने मक़दाद से और मक़दाद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, मगर इसमें लफ्ज़ या दोनों फ़ोतों का ज़िक्र नहीं है। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 10,241 सही। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मज़ी का बयान हदीस नंबर 210। तर्जुमा सहल बिन हनीफ कहते हैं कि मुझे मज़ी से बड़ी तकलीफ़ होती थी, बार बार गुस्ल करता था, लिहाजा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया इसमें सिर्फ वज़ू काफ़ी है। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, कपड़े में जो लग जाए इसका क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक चलो पानी लेकर कपड़े पर जहाँ तुम समझो कि मज़ी लग गई है छिड़क लो। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्तारा 84 115 सनन इब्न माजा अल्तारा 70 506 तहफ़ा अल अशराफ 4664 वक़द आखरजा मसनद अहमद 3/485 सनन अल-दारमी अल्तारा 49 750 हुस्न। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मज़ी का बयान हदीस नंबर 211।
तर्जुमा अब्दुल्ला बिन साद अंसारी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज़ के बारे में पूछा जो गुस्ल को वाजिब करती है, और इस पानी के बारे में पूछा जो गुस्ल के बाद अज़ू मखसूस से निकल आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मज़ी है और हर मर्द को मज़ी निकलती है, लिहाजा तुम अपनी शर्मगा और अपने दोनों फोतों को धो डालो और वज़ू करो जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हो। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5328 वक़द आखर जा सनन अल-तरमज़ी अल-थारा 100 133 सनन इब्न माजा अल-थारा 130 651 मसनद अहमद 4/342 5/293 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा औरत के साथ खाने पीने और मुबाशरत का हुक्म। हदीस नंबर 212। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन साद अंसारी कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, जब मेरी बीवी हाइज़ा हो तो इसकी क्या चीज़ मेरे लिए हलाल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए लुंगी तहबंद के ऊपर वाले हिस्सा से लुत्फ़अंदोज़ होना दुरुस्त है, नीज़ इसके साथ हाइज़ा के साथ खाने खिलाने का भी जिक्र किया। फिर रावी ने साबिका पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अल-तहारा 100 133 सनन इब्न माजा अल-तहारा 130 651 तहफ़ा अल-अशराफ 5326 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा औरत के साथ खाने पीने और मुबाशरत का हुक्म। हदीस नंबर 213। तर्जुमा माज़ बिन जबल कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मर्द के लिए इसकी हाइज़ा बीवी की क्या चीज़ हलाल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लुंगी तहबंद के ऊपर का हिस्सा, इससे लुत्फ़अंदोज़ होना जायज़ है, लेकिन इससे भी बचना अफजल है। अबू दाऊद कहते हैं, ये हदीस कभी नहीं है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 11332 ज़ईफ़ सादिलात छलेन अल-हदीस और बक़िया मदलस हैं सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल दखूल से वाजिब होता है या नज़ाल से। हदीस नंबर 214। तर्जुमा अबी बिन कब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये रुख़्सत अबतदाए इस्लाम में कपड़ों की कमी की वजह से दी थी कि अगर कोई दखूल करे और नज़ाल ना हो तो गुस्ल वाजिब ना होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दखूल करने और नज़ाल ना होने की सूरत में गुस्ल करने का हुक्म फरमा दिया और गुस्ल ना करने को मना फरमा दिया। अबू दाऊद कहते हैं, नहीं अनज़लक यानी मुमानत से मुराद अलमा मन अलमा, गुस्ल मनी निकलने की सूरत में वाजिब है वाली हदीस पर अमल करने से मना कर दी है। तखरीज दारदावा सनन अल-तरमज़ी अल-थारा 81 110 सनन इब्न माजा अल-थारा 111 609 तहफ़ा अल-अशराफ 27 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-ग़स्ल 12 267 सही मुस्लिम अल-हदीस 6 309 सनन अल-नसाई अल-तहारा 170 2,64,265 मसनद अहमद 5/1,15,116 सनन अल-दारमी अल-तहारा 74 786 सही। अगली सनद नीज़ दीगर असानीद से तक़वियत पाकर ये हदीस सही है, वरना मौलिफ़ की सनद में एक मुबहम रावी हैं। उलमा की तसरी के मुताबिक ये मुबहम रावी अबू हाज़म हैं। नीज़ ज़हरी खुद सहल से भी बराह रास्त रिवायत करते हैं। देखे हाशा तरमज़ी अल्लामा अहमद मोहम्मद शाकिर। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल दखूल से वाजिब होता है या नज़ाल से। हदीस नंबर 215। तर्जुमा सहल बिन साद कहते हैं कि अबी बिन कब ने मुझसे बयान किया है कि बाज़ सहाबा किराम जो ये फ़तवा दिया करते थे कि मनी के नज़ाल होने पर ही गुस्ल वाजिब होता है, ये रुख़्सत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबतदाए इस्लाम में दी थी। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 27 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल दखूल से वाजिब होता है या नज़ाल से। हदीस नंबर 216। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मर्द औरत की चारों शाखों, दोनों पंडलियों और दोनों रानों या दोनों हाथों और दोनों पैरों के दरमियान बैठे और मर्द का खतना औरत के खतना से मिल जाए, यानी मर्द के अज़ू तनासुल की सपारी औरत की शर्मगा के अंदर दाखिल हो जाए, तो गुस्ल वाजिब हो गया। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-ग़स्ल 28 291 सही मुस्लिम अल-तहारा 22 348 सनन अल-नसाई अल-तहारा 129 191 सनन इब्न माजा अल-तहारा 111 610 तहफ़ा अल-अशराफ 14659 वक़द आखर जा मसनद अहमद 22342473934715 सफ़र सनन अल-दारमी अल-तहारा 75 788 सही सनन अबू दाऊद।
किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल दखूल से वाजिब होता है या नज़ाल से। हदीस नंबर 217। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पानी से है, यानी मनी निकलने से गुस्ल वाजिब होता है, और अबू सलमा ऐसा ही करते थे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 21 343 तहफ़ा अल-अशराफ 4424 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/29 36 47 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि वो उसे मनसूख नहीं मानते थे। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब किया जनबी गुस्ल से पहले दूसरा जिमा कर सकता है। हदीस नंबर 218। तर्जुमा। अनस कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन एक ही गुस्ल से अपनी तमाम बीवियों के पास गए। एक अबू दाऊद कहते हैं, और उसी तरह उसे हश्शाम बिन ज़ैद ने अनस से, और मुअम्मर ने क़तादा से, और क़तादा ने अनस से, और सालेह बिन अबी अल-ख़ज़र ने ज़हरी से, और इन सब ने अनस से, और अनस ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। तखरीज दारदावा सनन नसाई अल्तारा 170 194 तहफ़ा अल-अशराफ 15,03,568 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-ग़स्ल 12 268 17 275 वालनका 4 5068 102 5215 सही मुस्लिम अलतहारा 6 309 सनन अल-तिरमिज़ी अल्तारा 106 140 सनन इब्न माजा अल्तारा 101 140 मसनद अहमद 3/225 सनन अल-दारमी अल्तारा 71 780 सही। वज़ाहत 1 यानी सबसे सोहबत की और फिर आखिर में गुस्ल किया। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी दोबारा जिमा करना चाहे तो वज़ू करे। हदीस नंबर 219। तर्जुमा। अबू राफ़ा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपनी बीवियों के पास गए, हर एक के पास गुस्ल करते थे। एक अबू राफ़ा कहते हैं कि मैंने आपसे कहा, अल्लाह के रसूल, एक ही बार गुस्ल क्यों नहीं कर लेते? आपने फरमाया, ये ज़्यादा पाकीज़ा उम्दा और अच्छा है। अबू दाऊद कहते हैं, अनस की रिवायत इससे ज़्यादा सही है। 2 तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा अल्तारा 102 590 तहफ़ा अल-अशराफ 12032 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/8 9391 हुस्न। वज़ाहत 1 यानी हर एक से जिमा करके गुस्ल करते थे। 2 यानी उससे पहले वाली हदीस 218। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी दोबारा जिमा करना चाहे तो वज़ू करे। हदीस नंबर 220। तर्जुमा। अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी बीवी के पास जाए एक फिर दोबारा सोबत करना चाहे तो उन दोनों के दरमियान वज़ू करे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 6 308 सनन अल-तिरमिज़ी अल्तारा 107 141 सनन अल-नसाई अल्तारा 169 263 सनन इब्न माजा अल्तारा 100 587 तहफ़ा अल-अशराफ 4250 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3 जुलाई 2128 सही। वज़ाहत 1 यानी सोहबत करे। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनाबत के बाद गुस्ल से पहले सोना जायज़ है। हदीस नंबर 221। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि उमर बिन ख़िताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि मुझे रात को जनाबत लाहक हो जाती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, वज़ू कर लो और अपना अज़ू तनासुल धोकर सो जाओ। तखरीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-ग़स्ल 27 290 सही मुस्लिम अलतहारा 6 306 सनन अल-नसाई अल्तारा 167 261 तहफ़ा अल-अशराफ 7224 वक़द आखर जा सनन इब्न माजा अल्तारा 99 585 मौता इमाम मालिक अलतहारा 19 76 मसनद अहमद 2/64 सनन अल-दारमी अल्तारा 73 783 सही। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनाबत की हालत में खाना पीना जायज़ है। हदीस नंबर 222। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में जब सोने का इरादा करते तो वज़ू कर लेते, जैसे नमाज के लिए वज़ू करते थे। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलतहारा 6 305 सनन अल-नसाई अल्तारा 164 256 165 257 166 258 सनन इब्न माजा अल्तारा 99 584 तहफ़ा अल-अशराफ 17769 वक़द आखर जा सही अल-बुख़ारी अल-ग़स्ल 25 286 मसनद अहमद 6/85 सनन अल-दारमी अल्तारा 73 784 सही। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान।
बाब जनाबत की हालत में खाना पीना जायज़ है। हदीस नंबर 223। तर्जुमा इस सनद से भी ज़हरी से उसी मफ़हूम की हदीस मरवी है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफ़ा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने का इरादा करते और जनबी होते तो अपने हाथ धोते। अबू दाऊद कहते हैं उसे इब्न वहब ने भी यूनुस से रिवायत किया है और खाने के तज़किरा को उम्मुल मोमिनीन आयशा का कौल करार दिया है। नीज़ उसे सालेह बिन अबी अल-खज़र ने भी ज़हरी से रिवायत किया है जैसे इब्न मुबारक ने किया है, मगर इसमें अन-उरुवा व अबी सलमा शक के साथ है। नीज़ से औज़ाई ने भी यूनुस से, यूनुस ने ज़हरी से और ज़हरी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत किया है जैसे इब्न मुबारक ने किया है। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 17769 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी खाना खाए या सोए तो पहले वज़ू कर ले। हदीस नंबर 224। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने या सोने का इरादा करते और आप हालत जनाबत में होते तो वज़ू कर लेते। तख़रीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 6-305 सनन अल-नसाई अल-तहारा 163 256 सनन इब्न माजा अल-तहारा 103 591 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15926 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/12,61,91,192 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी खाना खाए या सोए तो पहले वज़ू कर ले। हदीस नंबर 225। तर्जुमा अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनबी को रुख़सत दी है कि जब वो खाने पीने या सोने का इरादा करे तो वज़ू कर ले। अबू दाऊद कहते हैं यही बिन यमर और अम्मार बिन यासिर के दरमियान इस हदीस में एक और शख्स है, अली बिन अबी तालिब इब्न उमर और अब्दुल्लाह बिन इमरू ने कहा है कि जनबी जब खाने का इरादा करे तो वज़ू करे। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-जुमिया 78 613 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10371 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/320 ज़ईफ़ इसमें दो गलतियाँ हैं, सनद में इंक़िता है और अता ख़रासानी ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी ग़ुस्ल करने में ताख़ीर कर सकता है। हदीस नंबर 226। तर्जुमा गज़ीफ़ बिन हारिस कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से कहा आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के पहले हिस्सा में ग़ुस्ल जनाबत करते हुए देखा है या आखिरी हिस्सा में? कहा कभी आप रात के पहले हिस्सा में ग़ुस्ल फरमाते, कभी आखिरी हिस्सा में। मैंने कहा अल्लाह अकबर, शक्र है इस अल्लाह का जिसने उस मामला में वसअत रखी है। फिर मैंने कहा आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के पहले हिस्सा में वतर पढ़ते देखा है या आखिरी हिस्सा में? कहा कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्सा में पढ़ते थे और कभी आखिरी हिस्सा में। मैंने कहा अल्लाह अकबर, इस अल्लाह का शक्र है जिसने उस मामले में वसअत रखी है। फिर मैंने पूछा आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ज़ोर से पढ़ते देखा है या आहिस्ता से? कहा कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से पढ़ते और कभी आहिस्ता से। मैंने कहा अल्लाह अकबर, इस अल्लाह का शक्र है जिसने इस अमर में वसअत रखी है। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-तहारा 141 223 वालक्सल 6 404 सनन इब्न माजा अल-तहारा 179 1354 तहफ़ा अल-अशराफ़ 17429 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अल-हीज़ 6 307 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी ग़ुस्ल करने में ताख़ीर कर सकता है। हदीस नंबर 227। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़रिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो या कुत्ता हो या जनबी हो। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-तहारा 168 262 वालसी 11 4286 सनन इब्न माजा अल-लबास 44 3650 तहफ़ा अल-अशराफ़ 10291 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/83104 सनन अल-दारमी अल-इस्तिज़ान 34 2705 वयाती अनद अल-मौलिफ़ी अल-लबास बरक़म 4152 ज़ईफ़ निजी रावी लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी ग़ुस्ल करने में ताख़ीर कर सकता है। हदीस नंबर 228। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में बग़ैर ग़ुस्ल फरमाए सो जाते थे। अबू दाऊद कहते हैं हमसे हुस्न बिन अली वास्ती ने बयान किया, वो कहते हैं मैंने यजीद बिन हारून को कहते सुना कि ये हदीस यानी अबवा साहब की हदीस वहम है एक। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-तहारा 87 119 सनन इब्न माजा अल-तहारा 98 583 तहफ़ा अल-अशराफ़
16,023 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 6/43 सही। वज़ाहत 1 इमाम इब्न अल-अरबी की तसरी के मुताबिक ये वहम एक तवील हदीस के इख्तिसार में वाक़ हुआ है, वरना असल मानी सही है, यानी कभी कभी बयान जुवाज़ के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना गुस्ल किया ना ही वज़ू, या ये मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नहीं छुआ, यानी गुस्ल नहीं किया, हम वज़ू किया। सनन अबू दाऊद, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी के लिए तिलावत कलाम पाक जायज़ नहीं। हदीस नंबर 229। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन सलमा कहते हैं मैं और मेरे साथ दो आदमी जिनमें से एक का ताल्लुक़ मेरे कबीला से था और मेरा गुमान है कि दूसरा कबीला बनो असद से था। अली के पास आए तो आपने उन दोनों को आमिल बनाकर एक इलाका में भेजा और फरमाया तुम दोनों मजबूत लोग हो, लिहाजा अपने दीन की खातिर जिद्दोजहद करना। फिर आप उठे और पाखाना में गए, फिर निकले और पानी मंगवाया और एक लप लेकर इससे हाथ धोया, फिर कुरान पढ़ने लगे तो लोगों को ये नागवार लगा तो आपने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीतुल खला से निकलकर हमको कुरान पढ़ाते और हमारे साथ बैठकर गोश्त खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ने पढ़ाने से जनाबत के अलावा कोई चीज़ ना रोकती या माने ना होती। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल्थारा 111 146 सनन अल-नसाई अल्थारा 171 2,66,267 सनन इब्न माजा अल्थारा 105 594 तहफ़ा अल-अशराफ 10,186 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 1/84,124 ज़ईफ़। इसके रावी अब्दुल्ला बिन सलमा का हाफ़िज़ा आखिर उम्र में कमज़ोर हो गया था और ये रिवायत उसी दूर की है। सनन अबू दाऊद, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी मुसाफ़िहा कर सकता है। हदीस नंबर 230। तर्जुमा हुज़ैफ़ा कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप मुसाफ़िहा के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफ़ा ने कहा मैं जनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान नजस नहीं होता। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-तहारा 29 372 सनन अल-नसाई अल्थारा 172 269 सनन इब्न माजा अल्थारा उसी 535 तहफ़ा अल-अशराफ 3339 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 5/3,84,402 सही। वज़ाहत 1 यानी जनाबत नजासत हकमी है, इससे आदमी का बदन या पसीना नजस नहीं होता, उसी वास्ते जनबी के साथ मिलना बैठना और खाना पीना दुरुस्त है। सनन अबू दाऊद, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी मुसाफ़िहा कर सकता है। हदीस नंबर 231। तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि मदीना के एक रास्ते में मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हो गई। मैं उस वक्त जनबी था, इसलिए पीछे हट गया और वहाँ से चला गया। फिर गुस्ल करके वापस आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हरीरा तुम कहाँ चले गए थे? मैंने अर्ज़ किया मैं जनबी था, इसलिए नापाकी की हालत में आपके पास बैठना मुझे नामनासब मालूम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुभान अल्लाह, मुसलमान नजस नहीं होता। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 23 283 सही मुस्लिम अल-हिज़ 29 371 सनन अल-तिरमिज़ी अल्थारा 89 121 सनन अल-नसाई अल्थारा 172 270 सनन इब्न माजा अल्थारा उसी 534 तहफ़ा अल-अशराफ 14,648 वक़द आखर जा, मसनद अहमद 2/23,52,82,471 सही। सनन अबू दाऊद, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी के लिए मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं। हदीस नंबर 232। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हाल ये था कि बाज़ सहाबा के घरों के दरवाजे मस्जिद से लगते हुए खल रहे थे। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन घरों के रुख मस्जिद की तरफ से फिर कर दूसरी जानिब कर लो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में या सहाबा किराम के घरों में दाखिल हुए और लोगों ने अभी कोई तब्दीली नहीं की थी, इस उम्मीद पर कि शायद उनके मुताल्लिक कोई रुखसत नाज़ल हो। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा उनके पास आए तो फरमाया उन घरों के रुख मस्जिद की तरफ से फेर लो, क्योंकि मैं हाइज़ा और जनबी के लिए मस्जिद को हलाल नहीं समझता। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17,828 ज़ईफ़। इसकी सनद में जसरा बिन्त दजाजा लेन अल-हदीसा हैं, लेकिन हदीस का मानी दीगर अहादीस से साबित है। वज़ाहत 1 उन मकानात में आने जाने के लिए लोग मस्जिद से होकर आया जाया करते थे। सनन अबू दाऊद, किताब पाकी का बयान, बाब जनबी हो और नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो किया करे। हदीस नंबर 233। तर्जुमा
अबू बकरा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर पढ़ानी शुरू कर दी, फिर हाथ से इशारा किया कि तुम सब लोग अपनी जगह पर रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से घर तशरीफ ले गए, गुस्ल फरमा कर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से पानी टपक रहा था। इसके बाद आपने इन्हीं नमाज पढ़ाई। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल अशराफ 11665 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/41-45 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी हो और नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 234। तर्जुमा। इस तरीक़े से भी हमाद बिन सलमा ने उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत की है। उसके शुरू में है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा कही, और आखिर में यह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग हो गए तो फरमाया, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं जनबी था। अबू दाऊद कहते हैं उसे ज़हरी ने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने अबू हरीरा से रिवायत किया है। इसमें है जब आप मसला पर खड़े हो गए और हम आपकी तकबीर तहरीमा का इंतज़ार करने लगे तो आप वहाँ से ये फरमाते हुए पलटा कि तुम जैसे हो उसी हालत में रहो। अबू दाऊद कहते हैं अयूब बिन उन और हश्शाम ने उसे मोहम्मद बिन सरीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत किया है। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर तहरीमा कही, फिर अपने हाथ से लोगों को इशारा किया कि तुम लोग बैठ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए और गुस्ल फरमाया। और उसी तरह उसे मालिक ने इस्माइल बिन अबू हकीम से, इन्होंने अता बिन यासार से मरसला रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में तकबीर तहरीमा कही। अबू दाऊद कहते हैं और उसी तरह उसे हमसे मुस्लिम बिन इब्राहिम ने बयान किया है। वो कहते हैं कि हमसे अबान ने बयान किया है, अबान यही से और यही रबी बिन मोहम्मद से और रबी बिन मोहम्मद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत करते हैं कि आपने तकबीर तहरीमा कही। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18634 11665 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी हो और नमाज के लिए खड़ा हो जाए तो क्या करे। हदीस नंबर 235। तर्जुमा। अबू हरीरा कहते हैं कि एक मर्तबा नमाज के लिए इकामत हो गई और लोगों ने सफ़ें बांधी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, यहाँ तक कि जब अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए तो आपको याद आया कि आपने गुस्ल नहीं किया है। आपने लोगों से कहा तुम सब अपनी जगह पर रहो। फिर आप घर वापस गए और हमारे पास वापस आए तो आपके सर मुबारक से पानी टपक रहा था और हाल ये था कि आपने गुस्ल कर रखा था और हम सफ बांधे खड़े थे। ये इब्न हरब के अल्फाज हैं। अय्याश ने अपनी रिवायत में कहा है हम लोग उसी तरह सफ बांधे खड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आप गुस्ल किए हुए थे। तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अल-गस्ल 17 275 वालाजान 25 639 सही मुस्लिम अल मसाजिद 29 605 सनन अल-नसाई अल-इमामा 14 793 24 810 तहफ़ा अल अशराफ 15200 15264 15193 15275 15309 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 223725928333383339 वयाती मुख्तसरा बरकम 541 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब सोकर उठने के बाद कपड़े पर तिरी देखे तो क्या करे। हदीस नंबर 236। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि एक शख्स कपड़े पर तिरी देखे और उसे इहतिलाम याद ना हो तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गुस्ल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि एक शख्स को ऐसा महसूस हो रहा हो कि उसे इहतिलाम हुआ है मगर वो तिरी ना देखे तो क्या करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस पर गुस्ल नहीं है। ये सुनकर सलीम ने कहा अगर औरत ख्वाब में यही देखे तो क्या इस पर भी गुस्ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि औरतें असल ख़ल्क़त और तबीयत में मर्दों ही की तरह हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी 1882 113 सनन इब्न माजा 18 112 613 तहफ़ा अल अशराफ 17539 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/256 सनन अल-दारमी 18 76/790 हुस्न इल्ला क़ौल सलीम अल-मरातिरी। सलीम का कलाम सही नहीं जो अब्दुल्लाह अल-अमरी की रिवायत में है और ये ज़ईफ़ रावी हैं। बक़िया टुकड़ों के सही शवाहिद मौजूद हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब औरत मर्द की तरह ख्वाब या तिरी देखे तो क्या करे।
हदीस नंबर 237। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि सलीम इंसारिया अनस बिन मालिक की वालिदा ने कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह अज़्ज़वजल हक़ से नहीं शर्माता, आप हमें बताइए अगर औरत सोते में वो चीज़ देखे जो मर्द देखता है तो क्या वो गुस्ल करे या नहीं। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जब वो तिरी देखे तो ज़रूर गुस्ल करे। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, मैं सलीम की तरफ मुतवज्जह हुई और मैंने उनसे कहा, तुझ पर अफसोस, क्या औरत भी ऐसा देखती है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, आयशा, तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो, एक वालिदैन और उनकी औलाद में मुशाबहत कहाँ से होती है। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16607 अलिफ 16739 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहीज़ 731 करोड़ 13,13,314 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 90 122 सनन अल-नसाई अल-तहारा 131 196 सनन इब्न माजा अल-तहारा 601 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 2185 मसनद अहमद 6/92 सनन अल-दारमी अल-तहारा 75 790 सही। वज़ाहत। 1 हैरत व इस्तिजाब के मौका पर इस तरह का जुमला बोला जाता है जिसका मकसद बद्दुआ नहीं। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल के लिए पानी की मिक़दार हदीस नंबर 238। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत एक ऐसे बर्तन से करते थे जिसका नाम फ़र्क है। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न ईना ने भी मालिक की हदीस की तरह रिवायत किया है। अबू दाऊद कहते हैं, मुअम्मर ने इस हदीस में ज़हरी से रिवायत की है कि आयशा कहती हैं, मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते जिसमें एक फ़र्क पैमाना की मिक़दार पानी होता। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद बिन हम्बल को कहते सुना कि फ़र्क 16 रतल का होता है। मैंने इन्हीं ये भी कहते सुना कि इब्न अबी ज़िब सा 5 रतल और तिहाई रतल का था। अबू दाऊद कहते हैं, किसने कहा है कि 8 रतल का होता है। फरमाया, इसका ये कौल महफूज नहीं है। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद बिन हम्बल को कहते सुना है, जिस शख्स ने सदका फ़तर हमारे इस रतल से 5 रतल और तिहाई रतल दिया उसने पूरा दिया। उनसे कहा गया, सिहानी एक वज़नी होती है। अबू दाऊद ने कहा, सिहानी उम्दा खजूर है। आपने फरमाया, मुझे नहीं मालूम। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 2 सफ़र 15 272 सही मुस्लिम अलहीज़ 10 321 सनन अल-नसाई अल-तहारा 58 72 वालगसल 9 409 सनन इब्न माजा अल-तहारा 35 376 तहफ़ा अल-अशराफ 16599 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/37 अरब 17 करोड़ 32,30,265 सनन अल-दारमी अल-तहारा 68 777 सही। वज़ाहत। 1 मदीना में एक कस्म की खजूर का नाम है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत का तरीक़ा हदीस नंबर 239। तर्जुमा। जबीर बिन मतम से रिवायत है कि लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुस्ल जनाबत का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो 3 चलो अपने सर पर डालता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से चलो बनाकर इशारा किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 4 254 सही मुस्लिम अलहीज़ 11 327 सनन अल-नसाई अल-तहारा 158 251 सनन इब्न माजा अल-तहारा 95 575 तहफ़ा अल-अशराफ 3186 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत का तरीक़ा हदीस नंबर 240। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत करते तो एक बर्तन मंगवाता जैसे दूध दोहने का बर्तन होता है। फिर अपने दोनों हाथ से पानी लेकर सर की दाहिनी जानिब डालते, फिर बाईं जानिब डालते, फिर दोनों हाथों से पानी लेकर बीच सर पर डालते। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 6 258 सही मुस्लिम अलहीज़ 9 318 10 320 सनन अल-नसाई अल-तहारा 153 245 156 248 157 249 वालगसल 16 420 19 423 तहफ़ा अल-अशराफ 17447 वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 76 104 मौता इमाम मालिक अल-तहारा 17 67 मसनद अहमद 6941154143161173 सनन अल-दारमी अल-तहारा 66 775 सही। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत का तरीक़ा हदीस नंबर 241। तर्जुमा।
قبیلہ بنو تیم اللہ بن سلبہ کے ایک شخص جمی بن عمر کہتے ہیں میں اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ کے پاس آیا تو ان میں سے ایک نے آپ سے پوچھا آپ لوگ غسل جنابت کس طرح کرتی تھیں؟ ام المؤمنین عائشہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وضو کرتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے اور ہم اپنے سروں پر چوٹیوں کی وجہ سے 5 بار پانی ڈالتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ سنن ابن ماجہ 1894 574 تحفہ الاشراف 16053 وقد آخرجہ موطا امام مالک 1817 67 مسند احمد 6/188 سنن الدارمی 1866 775 ضعیف جدا اس کے راوی صدقہ بن سعید اور جمی دونوں ضعیف ہیں۔ سنن ابو داؤد کتاب پاکی کا بیان باب غسل جنابت کا طریقہ حدیث نمبر 242 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے سلیمان کی روایت میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور مسدد کی روایت میں ہے برتن کو اپنے داہنے ہاتھ پر انڈیل کر دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دونوں سیاق حدیث کے ذکر میں متفق ہیں کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنی شرمگاہ دھوتے اور مسدد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے۔ کبھی ام المؤمنین عائشہ نے فرج شرمگاہ کو کنایت بیان کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں داخل کرتے اور پانی لے کر اپنے بالوں کا خلال کرتے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لیتے کہ پانی پوری کھال کو پہنچ گیا ہے یا کھال کو صاف کر لی ہے تو اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے، پھر جو پانی بچ جاتا اسے اپنے اوپر بہا لیتے۔ تخریج دارالدعوہ صحیح البخاری الغسل 9 262 صحیح مسلم الحدیث 9 316 تحفہ الاشراف 16773 16860 صحیح سنن ابو داؤد کتاب پاکی کا بیان باب غسل جنابت کا طریقہ حدیث نمبر 243 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو پہلے اپنے دونوں پونچھوں کو پھر اپنے جوڑوں کو دھوتے، مثلاً کہنی بغل وغیرہ جہاں میل جم جاتا ہے، اور ان پر پانی بہاتے۔ جب دونوں ہاتھ صاف ہو جاتا تو انہیں مٹی سے دیوار پر ملتے تاکہ مکمل صاف ہو جائے، پھر وضو شروع کرتے اور اپنے سر پر پانی ڈالتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 15942 وقد آخرجہ مسند احمد 6/171 صحیح سنن ابو داؤد کتاب پاکی کا بیان باب غسل جنابت کا طریقہ حدیث نمبر 244 ترجمہ شبی کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان دیوار پر دکھاؤں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا کرتے تھے اور دیوار پر اپنا ہاتھ ملتے تھے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بابو داؤد تحفہ الاشراف 16168 ضعیف شبی کا سماع عائشہ رضی جمعہ اللہ جمعہ عنہا سے ثابت نہیں ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب پاکی کا بیان باب غسل جنابت کا طریقہ حدیث نمبر 245 ترجمہ ام المؤمنین میمونہ کہتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل جنابت کا پانی رکھا تاکہ آپ غسل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو اپنے داہنے ہاتھ پر جھکایا اور اسے 2 بار یا 3 بار دھویا، پھر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اسے دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر اور جسم پر پانی ڈالا، پھر کچھ ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ میں نے بدن پہنچنے کے لیے رومال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں لیا اور پانی اپنے بدن سے جھاڑنے لگے۔ عامش کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر ابراہیم سے کیا تو انہوں نے کہا رومال سے بدن پہنچنے میں لوگ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے لیکن اسے عادت بنا لینا برا جانتے تھے۔ ابو داؤد کہتے ہیں مسدد نے کہا اس پر عبداللہ بن داؤد سے میں نے پوچھا العادہ یا للادہ، تو انہوں نے جواب دیا للادہ ہی صحیح ہے، لیکن میں نے اپنی کتاب میں اسی طرح پایا ہے۔ تخریج دارالدعوہ ستارہ تخریج صحیح البخاری الغسل 1 249 5 257 7 259 8 260 10 265 11 266 16 274 18 276 21 281 صحیح مسلم الحدیث 9 317 سنن الترمذی 1876 103 سنن النسائی 1861 254 الغسل 7 408 14 418 15 419 22 428 سنن ابن ماجہ الطہارہ 94 573 تحفہ الاشراف
18,064 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/33 करोड़ 3,35,336 सनन अलदारमी 1839 738 66 774 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत का तरीक़ा हदीस नंबर 246 तर्जुमा शोभा कहते हैं कि इब्न अब्बास जब गुस्ल जनाबत करते तो अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ पर 7 मरतबा पानी डालते, फिर अपनी शर्मगा धोते। एक बार वो भूल गए कि कितनी बार पानी डाला तो आपने मुझसे पूछा कि मैंने कितनी बार पानी डाला। मैंने जवाब दिया मुझे याद नहीं है। आपने कहा तेरी मुन्ना हो एक तुम्हें ये याद रखने में कौन सी चीज़ माने हुई। फिर आप वज़ू करते जैसे नमाज के लिए वज़ू करते हैं, फिर अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाते, फिर कहते उसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहारत हासिल करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 5682 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/307 ज़ईफ़। इसके रावी शोबा बिन दीनार अबू अब्दुल्लाह मदनी ज़ईफ़ हैं। वज़ाहत 1 ये जुमला अहल अरब तअज्जुब के वक्त बोलते हैं, इससे बद्दुआ मकसूद नहीं होती। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत का तरीक़ा हदीस नंबर 247 तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र कहते हैं पहले 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हुई थी और गुस्ल जनाबत 7 बार करने का हुक्म था। उसी तरह पेशाब कपड़े में लग जाए तो 7 बार धोने का हुक्म था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर बराबर अल्लाह ताला से तख़फ़ीफ़ का सवाल करते रहे, यहाँ तक कि नमाज पहुँच कर दी गई। जनाबत का गुस्ल एक बार रह गया और पेशाब कपड़े में लग जाए तो उसे भी एक बार धोना रह गया। तखरीज दारदावा तफरद आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 7282 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 2/109 ज़ईफ़। इसके दो रावी अय्यूब और अब्दुल्लाह बिन अस्म ज़ईफ़ हैं। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत का तरीक़ा हदीस नंबर 248 तर्जुमा अबू हरीरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बाल के नीचे जनाबत है, लिहाजा तुम गुस्ल करते वक्त बालों को अच्छी तरह धुओ और खाल को खूब साफ करो। अबू दाऊद कहते हैं हारिस बिन वजीह की हदीस मुनकर है और वो ज़ईफ़ हैं। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी 1878 106 सनन इब्न माजा 18 106 597 तहफ़ा अल-अशराफ 14502 ज़ईफ़। हारिस ज़ईफ़ है जैसा कि मौलिफ़ ने तसरी की है। वज़ाहत 1 सिर्फ पहला टुकड़ा मुनकर है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत का तरीक़ा हदीस नंबर 249 तर्जुमा अली कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने गुस्ल जनाबत में एक बाल बराबर जगह धोए बगैर छोड़ दी तो उसे आग का ऐसा अज़ाब होगा। अली कहते हैं उसी वजह से मैंने अपने सर के बालों से दुश्मनी कर रखी है। इस जुमले को इन्होंने 3 मरतबा कहा, वो अपने बाल काट डालते थे। तखरीज दारदावा सनन इब्न माजा 18 106 599 मसनद अहमद 1/101 सनन अलदारमी 1869 778 तहफ़ा अल-अशराफ 10,090 ज़ईफ़। अता बिन साहब आखिर उम्र में इख्तिलात का शिकार हो गए थे और हमाद बिन सलमा ने उनसे दोनों हालतों में रिवायत की है। अब पता नहीं ये रिवायत इख्तिलात से पहले की है या बाद की। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं हदीस नंबर 250 तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत करते थे और 2 रकअतें और फजर की नमाज अदा करते। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल जनाबत के बाद ताज़ा वज़ू करते ना देखती। एक तखरीज दारदावा तफरद ब आबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16021 वक़द आखिर जा सनन अल-तिरमिज़ी 1879 107 सनन अल-नसाई 18 160 252 सनन इब्न माजा 1896 579 मसनद अहमद 668119141922232258 सही। वज़ाहत 1 क्योंकि गुस्ल जनाबत के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू कर ली करते थे। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब गुस्ल जनाबत के वक्त औरत के लिए चटी खोलना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 251 तर्जुमा सलमा कहती हैं कि एक मुसलमान औरत ने कहा और ज़हीर की रिवायत में है खुद सलमा ने ही कहा अल्लाह के रसूल मैं अपने सर की चोटी मजबूती से बांधती हूँ कि यह गुस्ल जनाबत के वक्त से खोलूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे लिए 3 लब पानी अपने सर पर डाल लेना काफ़ी है। और ज़हीर की रिवायत में है तुम इस पर 3 लब पानी डाल लो फिर सारे बदन पर पानी बहा लो, इस तरह तुमने पाकी हासिल कर ली।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलीज़ 12 330 सनन अल-तिरमिज़ी 1877 105 सनन अल-नसाई 18 150 242 सनन इब्न माजा 18 108 603 तहफ़ा अल-अशराफ 18172 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/2,89,314 सनन अल-दारमी 18 115 1196 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के वक्त औरत के लिए चटी खोलना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 252। तर्जुमा उम सलमा कहती हैं कि उनके पास एक औरत आई, फिर आगे यही हदीस बयान हुई। सलमा कहती हैं तो मैंने उसके लिए उसी तरह की बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी। इस रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बदले में फरमाया, हर लब के वक्त तुम अपनी लठी निचोड़ लो। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18151 हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के वक्त औरत के लिए चटी खोलना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 253। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं हम अज़वाज मतहरात में से जब किसी को गुस्ल जनाबत की ज़रूरत होती तो वो 3 लब पानी इस तरह लेती, यानी अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ करके, फिर उसे अपने सर पर डालती और एक हाथ से पानी लेती तो एक जानिब डालती और दूसरे से लेकर दूसरी जानिब डालती। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 19 तहफ़ा अल-अशराफ 17850 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के वक्त औरत के लिए चटी खोलना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 254। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं हम गुस्ल करते थे और हमारे सरों पर लेप लगा होता था, ख्वाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हालत एहराम में होते या हलाल एहराम से बाहर। तखरीज दारदावा तफरद ब आबवादूद तहफ़ा अल-अशराफ 17879 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/79,138 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के वक्त औरत के लिए चटी खोलना ज़रूरी नहीं है। हदीस नंबर 255। तर्जुमा शरी बिन उबैद कहते हैं जबीर बिन नफ़ीर ने मुझे गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ मसला बताया कि सोबान ने उनसे हदीस बयान की है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ मसला पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द तो अपना सर बालों को खोलकर धोए यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाए, और औरत अगर अपने बाल ना खोले तो कोई मुज़ाक़ा नहीं, उसे चाहिए कि वो अपनी दोनों हथेलियों से 3 लब पानी लेकर अपने सर पर डाल ले। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 2078 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब जनबी अपना सर ख़ुत्मी पानी से धो सकता है। हदीस नंबर 256। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में अपना सर ख़ुत्मी एक से धोते और उसी पर इक्तिफ़ा करते और इस पर दूसरा पानी नहीं डालते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17811 ज़ईफ़ इसके अंदर वाक़े एक रावी रजुल मुबहम है। वज़ाहत 1 ख़ुत्मी एक घास है जो सर धलने में इस्तेमाल होती है। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब औरत और मर्द के दरमियान बहने वाले पानी मज़ी मनी का बयान। हदीस नंबर 257। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है वो मर्द और औरत के मिलाप से निकलने वाली मनी के मुताल्लिक़ कहती हैं, अगर वो कपड़े या जिस्म पर लग जाती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चलो पानी लेकर लगी हुई मनी पर डालते, फिर एक और चलो पानी लेते और उसे भी इस पर डाल लेते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17812 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/153 ज़ईफ़ ऊपर मज़कूर सबब से ये हदीस भी ज़ईफ़ है। मुलाहज़ा हो हदीस नंबर 256 सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरत के साथ खाने पीने और जिमा का बयान। हदीस नंबर 258। तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि यहूद की औरतों में जब किसी को ही जाता तो वो उसे घर से निकाल देते थे, ना उसको साथ खिलाते पलाते, ना उसके साथ एक घर में रहते थे। उसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वयसालूनक अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ीफ़ फ़ातज़लवा अन-निसा फ़ी अल-महीज़। मोहम्मद लोग आपसे हीज़ के बारे में सवाल करते हैं तो कह दीजिए कि वो गंदगी है, लिहाजा हालत हीज़ में तुम औरतों से अलग रहो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके साथ घरों में रहो और सारे काम करो सिवाय जिमा के। ये सुनकर यहूदियों ने कहा,
یہ شخص کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑنا چاہتا ہے جس میں وہ ہماری مخالفت نہ کرے۔ چنانچہ اسید بن حضیر اور عباد بن بشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہود ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ہم کیوں نہ ان سے حالت ہیز میں جمع کریں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں ابھی نکلے ہی تھے کہ اتنے میں آپ کے پاس دودھ کا ہدیہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلّا بھیجا اور جب وہ آئے تو انہیں دودھ پلایا، تب جا کر ہم کو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ناراض نہیں ہیں۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدیث 302، سنن الترمذی، تفسیر البقرہ 3، 2977، سنن النسائی الطہارہ 181، 289، والحدیث 8، 369، سنن ابن ماجہ الطہارہ 125، 644، تحفہ الاشراف 308، وقد آخرجہ، مسند احمد 3/246، دی الطہارہ 106، 1093، بیاتی برقم 2165، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع کا بیان۔ حدیث نمبر 259۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ میں حالت ہیز میں ہڈی سے گوشت نوچتی، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ اسی جگہ پر رکھتے جہاں میں رکھتی تھی اور میں پانی پی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اپنا منہ اسی جگہ پر رکھ کر پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدیث 300، سنن النسائی الطہارہ 56، 70، 177، 280، 187، 281، والمیہ 9، 342، والحدیث 14، 377، 380، سنن ابن ماجہ الطہارہ 125، 643، تحفہ الاشراف 16145، وقد آخرجہ، مسند احمد 6/62، 64127192210214، دی الطہارہ 108، 1101، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع کا بیان۔ حدیث نمبر 260۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھتے اور میں حائضہ ہوتی۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الحدیث 3، 297، والتوحید 52، 7549، صحیح مسلم الحدیث 3، 301، سنن النسائی الطہارہ 175، 275، والحدیث 16، 381، سنن ابن ماجہ الطہارہ 120، 634، تحفہ الاشراف 17858، وقد آخرجہ، مسند احمد 6/11,71,35,190، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ کا مسجد سے کوئی چیز اٹھانے کا بیان۔ حدیث نمبر 261۔ ترجمہ۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مسجد سے چٹائی اٹھا کر مجھے دو، تو میں نے عرض کیا، میں حائضہ ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح مسلم الحدیث 298، سنن الترمذی الطہارہ 101، 134، سنن النسائی الطہارہ 173، 272، والحدیث 18، 384، تحفہ الاشراف 17446، وقد آخرجہ، سنن ابن ماجہ الطہارہ 120، 632، مسند احمد 645101112114173214229224، سنن الدارمی الطہارہ 81، 798، صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب حائضہ عورتیں پاکی کے بعد نمازوں کی قضا نہیں کرے گی۔ حدیث نمبر 262۔ ترجمہ۔ معاذہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا، کیا حائضہ نماز کی قضا کرے گی؟ تو اس پر آپ نے کہا، کیا تو ضروری ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہمیں حیض آتا تھا تو ہم نماز کی قضا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ہمیں قضا کا حکم دیا جاتا تھا۔ تخریج دارالدعویٰ، صحیح البخاری الحدیث 20، 321، صحیح مسلم الحدیث 15، 335، سنن الترمذی الطہارہ 97، 130، سنن النسائی الحدیث 17، 382، والسوم 64، 2320، سنن ابن ماجہ الطہارہ 119، 631، تحفہ الاشراف 17964، وقد آخرجہ، مسند احمد 6/32، 97 ارب 12,01,85,231، سنن الدارمی الطہارہ 101، 1020، صحیح۔ وضاحت۔
1 हरूरा कोफा से 2 मील की दूरी पर एक गांव का नाम है। खौरज का पहला इज्तिमा उसी गांव में हुआ था। उसी गांव की निस्बत से वो हरूरी कहलाते हैं। उनके बहुत से फ़िक़े हैं, लेकिन इन सब का मुत्तफ़िक़ा उसूल ये है कि जिस मसला पर कुरान दिलालत करे उसे इख्तियार किया जाए और इस पर हदीस से साबित ज़ियादती को यकसर रद्द कर दी जाए। उसी वजह से उम्मुल मोमिनीन आयशा ने इस औरत से पूछा, तो हरूरी यानी खारजी औरत तो नहीं जो ऐसा कह रही है? सुनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा औरतें पाकी के बाद नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करेगी। हदीस नंबर 263। तर्जुमा। इस सनद से भी उम्मुल मोमिनीन आयशा से यही हदीस मरूए है। अबू दाऊद कहते हैं, इसमें ये इजाफ़ा है कि हमें रोज़े की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाज की क़ज़ा का नहीं। तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ़ 17964 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब हालत हीज़ में जिमा करने पर कफ़ारा लाजिम आता है। हदीस नंबर 264। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में जो अपनी औरत से हालत हीज़ में जिमा कर ले, फरमाया, बतौर कफ़ारा वो 1 दीनार या आधा दीनार सदका करे। अबू दाऊद कहते हैं, सही रिवायत उसी तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 दीनार या निस्फ दीनार सदका करे। और कभी कभी शोबा ने उसे मरफूआ नहीं बयान किया है, यानी इब्न अब्बास के कौल की हैसियत से रिवायत की है। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-धारा 182 290 वालहीज़ 9 370 सनन इब्न माजा अल-धारा 123 640 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6490 बयाती हज़ार हदीस फ़ी अल-निका 2168 वक़द आख़रजा सनन अल-तिरमिज़ी अल-धारा 103 136 वाओ 137 मसनद अहमद 12372728631232532536336367 सनन अल-दारमी अल-धारा 111 1145 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब हालत हीज़ में जिमा करने पर कफ़ारा लाजिम आता है। हदीस नंबर 265। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि जब वो बीवी से शुरू हीज़ में जिमा करे तो 1 दीनार सदका करे, और जब खून बंद हो जाने पर इससे जिमा करे तो आधा दीनार सदका करे। तख़रीज दारदावा तफ़रदा ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ़ 6498 बयाती हज़ार हदीस फ़ी अल-निका 2169 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब हालत हीज़ में जिमा करने पर कफ़ारा लाजिम आता है। हदीस नंबर 266। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अपनी बीवी से हालत हीज़ में जिमा करे तो आधा दीनार सदका करे। अबू दाऊद कहते हैं, और उसी तरह अली बिन बज़ीमा ने मक़सम से, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरसला रिवायत की है, और औज़ाई ने यज़ीद इब्न अबी मालिक से, यज़ीद ने अबदाल हमीद बिन अबदाल रहमन से, अबदाल हमीद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आपने इन्हीं 2 ख़ुम्स दीनार सदका करने का हुक्म फरमाया, और ये रिवायत मज़ल है। तख़रीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 103 136 तहफ़ा अल-अशराफ़ 6486 ज़ईफ़ शरीक और खसीफ़ ज़ईफ़ हैं और हदीस मरसल है। मुलाहज़ा हो ज़ईफ़ अबी दाऊद 1/110 सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा के साथ जिमा के अलावा बाकी उमूर मबाहीं। हदीस नंबर 267। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन मैमुना कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से हीज़ की हालत में मुबाशरत, इख्तिलात व मसास करते थे जब उनके ऊपर निस्फ़ रानों तक या दोनों घुटनों तक तहबंद होता, जिससे वो अड़के होती। तख़रीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-धारा 180 288 वालहीज़ 13 376 तहफ़ा अल-अशराफ़ 18085 वक़द आख़रजा सही अल-बुख़ारी अल-हीज़ 5 298 सही मुस्लिम अल-हीज़ 1 294 मसनद अहमद 6/335 सनन अल-दारमी अल-धारा 107 1097 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब हाइज़ा के साथ जिमा के अलावा बाकी उमूर मबाहीं। हदीस नंबर 268। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी को जब वो हाइज़ा होती अज़ार तहबंद बांधने का हुक्म देते, फिर उसका शौहर एक इसके साथ सोता। एक बार रावी ने यज़ाजहा के बजाय यबाशरहा के अल्फाज नकल किए हैं। तख़रीज दारदावा सही अल-बुख़ारी अल-हीज़ 5 299 सही मुस्लिम अल-हीज़ 1 293 सनन अल-तिरमिज़ी अल-धारा 99 132 सनन अल-नसाई अल-धारा 180 287 वालहीज़ 12 373 सनन इब्न माजा अल-धारा 121 636 तहफ़ा अल-अशराफ़ 15982 सही।
वजाहत 1 अहदाना के लफ्ज़ से मुराद या तो अज़वाज मतहरा थीं, ऐसी सूरत में ज़वजहा से मुराद खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, या अहदाना से आम मुसलमान औरतें मुराद हैं, तो इस सूरत में ज़वजहा से इस मुसलमान औरत का शौहर मुराद होगा, मौलिफ के सिवा और किसी के यहाँ ये लफ्ज़ नहीं है। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा के साथ जिमा के अलावा बाकी उमूर मबाही। हदीस नंबर 269 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों रात में एक कपड़े में सोते और मैं पूरे तौर से हाइज़ा होती। अगर मेरे हीज़ का कुछ खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन को लग जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसी मकाम को धो डालते, इससे ज़्यादा नहीं धोते, फिर उसी में नमाज पढ़ते। और अगर इसमें से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े को लग जाता तो आप सिर्फ उसी जगह को धो लेते, इससे ज़्यादा नहीं धोते, फिर उसी में नमाज पढ़ते थे। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल्धारा 179 285 वालहीज़ 11 372 तहफ़ा अल-अशराफ 16067 मसनद अहमद 6/44 सनन अलदारमी अल्धारा 104 1053 बयाती अनद अलमौलिफ़ी अलनिका बरक़म 2166 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा के साथ जिमा के अलावा बाकी उमूर मबाही। हदीस नंबर 270 तर्जुमा अमारा बिन गराब कहते हैं उनकी फूफी ने उनसे बयान किया कि इन्होंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से पूछा कि हम में से एक औरत को हीज़ आता है और उसके शौहर के पास सिर्फ एक ही बिछौना है, ऐसी सूरत में वो हाइज़ा औरत किया करे। उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल बताती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए और अपनी नमाज पढ़ने की जगह में चले गए। अबू दाऊद कहते हैं मस्जिद से मुराद घर के अंदर नमाज की जगह मसली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज से फारिग होने से पहले मुझे नींद आ गई। इधर आपको सर्दी ने सताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे करीब आ जाओ। तो मैंने कहा, मैं हाइज़ा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी रान खोलो। मैंने अपनी रानें खोल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुखसार और सीना मेरी रान पर रख दिया। मैं ऊपर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गई, यहाँ तक कि आपको गर्मी पहुँच गई और सो गए। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17993 ज़ईफ़। इसके 3 रिवायत इब्न क़ानम अब्दाल रहमान अफ़रीकी और अमारा ज़ईफ़ हैं और अमारा की फूफी मुबहम हैं। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा के साथ जिमा के अलावा बाकी उमूर मबाही। हदीस नंबर 271 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैं जब हाइज़ा होती तो बिछौने से चटाई पर चली आती और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब न होते जब तक कि हम पाक न हो जाते। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17980 ज़ईफ़। इसके अंदर आम ज़र्रा राविया लेन अल-हदीसा हैं। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा के साथ जिमा के अलावा बाकी उमूर मबाही। हदीस नंबर 272 तर्जुमा अकर्रमा बाज़ अज़वाज मतहरात से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइज़ा से जब कुछ करना चाहते तो उनकी शर्मगा पर एक कपड़ा डाल देते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 18379 सही सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब हाइज़ा के साथ जिमा के अलावा बाकी उमूर मबाही। हदीस नंबर 273 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हीज़ की शिद्दत में हमें अज़ार तहबंद बांधने का हुक्म फरमाते थे, फिर हमसे मुबाशरत करते थे। और तुम में से कौन अपनी ख्वाहिश पर काबू पा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ख्वाहिश पर काबू था। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 6 302 सही मुस्लिम अलहीज़ 1 293 सनन इब्न माजा अल-तहारा 121 635 तहफ़ा अल-अशराफ 16008 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/3,31,43,235 सही। वजाहत 1 इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा है कि जो मर्द अपने नफ्स पर काबू ना रख पाता हो इसका हाइज़ा से मुबाशरत करना बेहतर नहीं, क्योंकि खदशा है कि वो अपने नफ्स पर काबू ना रख सके और जिमा कर बैठे। सनन अबू दाऊद किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा औरत का बयान और इस बात का बयान कि मुस्तहाज़ा औरत अपने अय्याम हीज़ के बक़दर नमाज छोड़ दे। हदीस नंबर 274 तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत को इस्तहाज़ा का खून आता था, तो सलमा ने इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इस औरत को चाहिए कि इस बीमारी के लाहक होने से पहले महीने की उन रातों और दिनों की तादाद को जिनमें उसे हीज़ आता था जहन में रख ले और हर माह उसी के बकदर नमाज छोड़ दे। फिर जब ये दिन गुजर जाएं तो गुस्ल करे, फिर कपड़े का लनगूट बांध ले, फिर इसमें नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा सनन अंसाई अल्थारा 134 209 वालहीज 3,54,355 सनन इब्न माजा अल्थारा 115 623 तहफा अल अशराफ 18,158 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल्थारा 29 105 सनन अलदारमी अल्थारा 83 807 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा औरत का बयान और इस बात का बयान कि मुस्तहाज़ा औरत अपने अय्याम हीज़ के बकदर नमाज छोड़ दे। हदीस नंबर 275 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन उम्म सलमा कहती हैं कि एक औरत को अस्तहाज़ा का खून आता था। फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। इसमें है कि फिर जब ये अय्याम गुजर जाएं और नमाज का वक्त आ जाए तो गुस्ल करे। अलफ़ तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18,158 सही गुजरी हुई हदीसे से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही है। इसकी सनद में वाक़ई रावी का मुबहम होना मुज़र नहीं है, क्योंकि ख़ुद सुलेमान उम्म सलमा से बराह रास्त भी रिवायत करते हैं। नीज़ मुमकिन है ये रजुल मुबहम अंसारी सहाबी हूँ जिनका तज़किरा बाद वाली हदीस में है। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा औरत का बयान और इस बात का बयान कि मुस्तहाज़ा औरत अपने अय्याम हीज़ के बकदर नमाज छोड़ दे। हदीस नंबर 276 तर्जुमा सुलेमान बिन यासार एक अंसारी से रिवायत करते हैं कि एक औरत को अस्तहाज़ा का खून आता था। फिर इन्होंने लीस की हदीस के हम मानी हदीस जिक्र की। इसमें है कि जब वो इन्हें गुजार ले हीज़ के अय्याम और नमाज का वक्त आ जाए तो चाहिए कि वो गुस्ल करे। फिर रावी ने उसी के हम मानी पूरी हदीस बयान की। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18,158 सही सनद में वाक़ई रजुल सहाबी हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा औरत का बयान और इस बात का बयान कि मुस्तहाज़ा औरत अपने अय्याम हीज़ के बकदर नमाज छोड़ दे। हदीस नंबर 277 तर्जुमा इस तरीक़े से भी लीस वाली सनद से उसी के हम मानी हदीस मरूए है। इसमें है फिर चाहिए कि वो इसके बकदर नमाज छोड़ दे। फिर जब नमाज का वक्त आ जाए तो गुस्ल करे और कपड़े का लनगूट बांध ले, फिर नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18,158 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा औरत का बयान और इस बात का बयान कि मुस्तहाज़ा औरत अपने अय्याम हीज़ के बकदर नमाज छोड़ दे। हदीस नंबर 278 तर्जुमा इस सनद से उम्मुल-मुमिनीन उम्म सलमा से भी यही वाक़या मरूए है। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो नमाज छोड़ देगी और इसके अलावा में यानी हीज़ के खून के बंद हो जाने के बाद गुस्ल करेगी और कपड़ा बांधकर नमाज पढ़ेगी। अबू दाऊद कहते हैं हमाद बिन ज़ैद ने अय्यूब से इस हदीस में इस मुस्तहाज़ा औरत का नाम फ़ातिमा बिन अबी हबीश बताया है। तखरीज दारदावा अंजर मा क़िबला तहफ़ा अल अशराफ 18,158 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा औरत का बयान और इस बात का बयान कि मुस्तहाज़ा औरत अपने अय्याम हीज़ के बकदर नमाज छोड़ दे। हदीस नंबर 279 तर्जुमा उम्मुल-मुमिनीन आयशा कहती हैं कि उम्मुल-मुमिनीन उम्म हबीबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्तहाज़ा के खून के बारे में सवाल किया। आयशा कहती हैं कि मैंने उनके लगन को खून से भरा देखा तो उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने दिनों तक तुम्हें तुम्हारा हीज़ पहले रोकता था उसी के बकदर रिकी रहो, फिर गुस्ल करो। अबू दाऊद कहते हैं और उसे क़तीबा ने जाफ़र बिन रबिया की हदीस के आखिर में बैन अल-सतूर या हाशा में रिवायत किया है। नीज़ से अली बिन अय्याश और यूनुस बिन मोहम्मद ने लीस से रिवायत किया है और दोनों ने जाफ़र के बजाय जाफ़र बिन रबिया कहा है। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहीज़ 14 334 सनन अंसाई अल्थारा 134 207 वालहीज़ 3 353 तहफ़ा अल अशराफ 16,370 वक़द आखिर जा सनन इब्न माजा अल्थारा 116 626 मसनद अहमद 6/8,31,41,187 सनन अलदारमी अल्थारा 83 805 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान बाब मुस्तहाज़ा औरत का बयान और इस बात का बयान कि मुस्तहाज़ा औरत अपने अय्याम हीज़ के बकदर नमाज छोड़ दे। हदीस नंबर 280 तर्जुमा रूबिन ज़ुबैर कहते हैं कि फ़ातिमा बिन अबी हबीश ने उनसे बयान किया कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्तहाज़ा के खून आने की शिकायत की और मसला पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया
یہ تو صرف ایک رگ ہے، بس تم دیکھتی رہو، جب تمہیں حیض آ جائے تو نماز نہ پڑھو، پھر جب حیض ختم ہو جائے تو غسل کرو، پھر دوسرا حیض آنے تک نماز پڑھتی رہو۔ تخریج دارالدعویٰ سنن النسائی الدھارہ 134 201 والحیض 2 350 4 358 6 362 والاطلاق 74 3583 سنن ابن ماجہ الدھارہ 115 620 تحفہ الاشراف 18019 موطا امام مالک الدھارہ 29 104 مسند احمد 6/4,20,463 سنن الدارمی الدھارہ 83 801 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب مستحاضہ عورت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ مستحاضہ عورت اپنے ایام حیض کے بقدر نماز چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 281۔ ترجمہ۔ روح بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے فاطمہ بنت ابی حبیش نے بیان کیا کہ انہوں نے اسما کو حکم دیا، یا اسما نے مجھ سے بیان کیا کہ ان کو فاطمہ بنت ابی حبیش نے حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کے خون کے بارے میں دریافت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جتنے دن وہ حیض کے لیے بیٹھتی تھیں بیٹھی رہیں، پھر غسل کر لیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں، اور اسے قتادہ نے روح بن زبیر سے، روح نے زینب بنت سلمہ سے روایت کیا ہے کہ حبیبہ بنت جہش کو استحاضہ کا خون آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے ایام حیض میں نماز چھوڑ دیں، پھر غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں، قتادہ نے روح سے کچھ نہیں سنا ہے، اور ابن عینہ نے زہری کی حدیث میں، جسے انہوں نے عمرہ سے اور عمرہ نے المؤمنین عائشہ سے روایت کیا ہے، اضافہ کیا ہے کہ حبیبہ کو استحاضہ کی شکایت تھی، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایام حیض میں نماز چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں، یہ ابن عینہ کا وہم ہے، کیونکہ زہری سے روایت کرنے والے حفاظ کی روایتوں میں یہ نہیں ہے، اس میں صرف وہی ہے جس کا ذکر سہیل بن ابی صالح نے کیا ہے۔ حمیدی نے بھی اس حدیث کو ابن عینہ سے روایت کیا ہے، اس میں ایام حیض میں نماز چھوڑ دینے کا ذکر نہیں ہے۔ مسرق کی بیوی قمیر بنت عمرو نے المؤمنین عائشہ سے روایت کیا ہے کہ مستحاضہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی، پھر غسل کرے گی۔ عبداللہ الرحمن بن قاسم نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے حیض کے بقدر نماز چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ابو بشر جعفر بن ابی وشیہ نے اکرمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ حبیبہ بنت حجش کو استحاضہ کا خون آیا، پھر راوی نے پوری حدیث اسی کے ہم مسل بیان کی۔ شریک نے اب والد سان سے، انہوں نے عدی بن ثابت سے، عدی نے اپنے والد ثابت سے، ثابت نے اپنے دادا سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مستحاضہ اپنے حیض کے ایام میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اور علا بن مسیب نے حکم سے، انہوں نے ابو جعفر سے روایت کی ہے کہ سودا کو استحاضہ کا خون آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جب ان کے ایام حیض گزر جائیں تو وہ غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ نیز سعید بن جبیر نے علی اور ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مستحاضہ اپنے ایام حیض میں بیٹھی رہے گی، نماز نہ پڑھے گی، اور اسی طرح اسے عمار مولی بنی ہاشم اور طلق بن حبیب نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، اور اسی طرح مقل خصمی نے علی سے، اور اسی طرح شبی نے مسرق کی بیوی قمیر سے، انہوں نے المؤمنین عائشہ سے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، حسن سعید بن مسیب، عطا، مکحول، ابراہیم، سالم اور قاسم کا بھی یہی قول ہے کہ مستحاضہ اپنے ایام حیض میں نماز چھوڑ دے گی۔ ابو داؤد کہتے ہیں، قتادہ نے روح سے کچھ نہیں سنا ہے۔ تخریج دارالدعویٰ انظر ما قبلہ تحفہ الاشراف 18019 صحیح سنن ابو داؤد۔ کتاب پاکی کا بیان، باب مستحاضہ ایام حیض میں نماز نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 282۔ ترجمہ۔ المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، میں ایک ایسی عورت ہوں جس کو برابر استحاضہ کا خون آتا ہے، کبھی پاک نہیں رہتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے تو صرف ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، تم کو حیض آئے تو نماز چھوڑ دو، اور جب وہ ختم ہو جائے تو خون دھو لو، پھر غسل کر کے نماز پڑھ لو۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری العبد 63 228 والحیض 8 306 19 320 24 325 26 327 تحفہ الاشراف 16898 وقد آخر جا صحیح مسلم الحیض 14 333 سنن الترمذی الدھارہ 93 125 سنن النسائی الدھارہ 134 201 135 212 والحیض 4 358 6 362 سنن ابن ماجہ الدھارہ 115 626 وقد آخر جا مسند احمد 6/8,31,41,187 سنن الدارمی الدھارہ 83 801 صحیح سنن ابو داؤد۔
किताब पाकी का बयान, बाब मुस्तहाज़ा अय्याम हीज़ में नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 283। तर्जुमा, इस तरीक़े से भी हश्शाम ने ज़हीर की सनद से उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की है। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हीज़ आए तो नमाज छोड़ दो, फिर जब इसके बक़दर दिन गुज़र जाएं तो अपने से खून धो डालो और गुस्ल करके नमाज पढ़ लो। तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलहीज़ 306, सनन अल-नसाई अल-तहारा 138, 219, तहफ़ा अल-अशराफ 17149, सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब मुस्तहाज़ा अय्याम हीज़ में नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 284। तर्जुमा, बहया कहती हैं कि मैंने एक औरत को उम्मुल मोमिनीन आयशा से एक औरत के बारे में जिसका हीज़ बिगड़ गया था और खून बराबर आ रहा था मसला पूछते हुए सुना। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं, तो मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मैं उसे बताऊं कि वो देख ले कि जब इसका हीज़ सही था तो उसे हर महीने कितने दिन हीज़ आता था, फिर उसी के बक़दर अय्याम शुमार करके उनमें या इन्हीं के बक़दर अय्याम में नमाज छोड़ दे, गुस्ल करे, कपड़े का लनगुट बांधे, फिर नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा, तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17826, ज़ईफ़ इसकी सनद में वाक़ई बहा मजहूल हैं, सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब मुस्तहाज़ा अय्याम हीज़ में नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 285। तर्जुमा, उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली और अबदाल रहमान बिन औफ की बीवी हबीबा बिन्त हजिश को 7 साल तक इस्तहाज़ा का खून आता रहा, तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा, तो आपने फरमाया, ये हीज़ नहीं है बल्कि ये रग का खून है, लिहाजा गुस्ल करके नमाज पढ़ती रहो। अबू दाऊद कहते हैं, इस हदीस में उज़ाई ने ज़हरी ने रू और उमरा से और इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा से यूँ इजाफ़ा किया है कि हबीबा बिन्त हजिश को 7 साल तक इस्तहाज़ा का खून आता रहा और वो अबदाल रहमान बिन औफ के अक़द में थीं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि जब हीज़ आ जाए तो नमाज छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़ो। अबू दाऊद कहते हैं कि उज़ाई के अलावा ज़हरी के किसी और शागिर्द ने ये बात ज़िक्र नहीं की है। इसे ज़हरी से इमरू बिन हारिस, लीस, यूनुस इब्न अबी ज़िब, मुअम्मर इब्राहिम बिन साद, सुलेमान बिन कसीर इब्न इसहाक़ और सुफ़ियान बिन यईना ने रिवायत किया है और इन लोगों ने ये बात ज़िक्र नहीं की है। अबू दाऊद कहते हैं कि ये सिर्फ़ हश्शाम बिन रू की हदीस के अल्फाज हैं जिसे इन्होंने अपने वालिद से और रू ने उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत की है। अबू दाऊद कहते हैं कि इब्न यईना ने इसमें यह भी इजाफ़ा किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हीज़ के दिनों में नमाज छोड़ देने का हुक्म दिया। ये इब्न यईना का वहम है एक, अलबत्ता मोहम्मद बिन इमरू की हदीस में जिसे इन्होंने ज़हरी से नकल किया है कुछ ऐसी चीज़ है जो उज़ाई के इजाफ़ा के करीब है। 2 तखरीज दारदावा, सही अल-बुखारी अलहीज़ 27 327, सही मुस्लिम अलहीज़ 14 334, सनन अल-नसाई अल-तहारा 135 211, सनन इब्न माजा अल-तहारा 115 626, तहफ़ा अल-अशराफ 17922 16572, सही। वज़ाहत 1, अबू दाऊद का यह कौल हदीस नंबर 281 में गुज़र चुका है। 2, इस हदीस को मुख्तलिफ रिवात ने मुतअद्दिद तरीक़े और अल्फाज से रिवायत किया है। इससे असल मसला पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुस्तहाज़ा हीज़ के दिनों में नमाज नहीं पढ़ेगी और उन मखसूस अय्याम के गुज़र जाने के बाद वो गुस्ल करके हर नमाज के लिए नया वज़ू करे और शर्मगा पर लनगुट किसकर नमाज पढ़ा करेगी, या फिर दो नमाज के लिए एक बार वज़ू करेगी। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान, बाब मुस्तहाज़ा अय्याम हीज़ में नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 286। तर्जुमा, फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश कहती हैं कि इन्हें इस्तहाज़ा का खून आता था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, हीज़ का खून सियाह होता है जो पहचान लिया जाता है, जब ये खून आए तो नमाज से रुक जाओ और जब इसके अलावा खून हो तो वज़ू करो और नमाज पढ़ो, क्योंकि ये रग का खून है। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न मसना का बयान है कि इब्न अबी अदी ने उसे हमसे अपनी किताब से उसी तरह बयान की है, फिर इसके बाद इन्होंने हमसे उसे ज़बानी भी बयान किया। वो कहते हैं, हमसे मोहम्मद बिन इमरू ने बयान किया है, इन्होंने ज़हरी ने रू से और रू ने उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत की है कि फ़ातिमा को इस्तहाज़ा का खून आता था, फिर रावी ने उसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। अबू दाऊद कहते हैं, अनस बिन सरीन ने मुस्तहाज़ा के सिलसिले में इब्न अब्बास से रिवायत की है कि जब वो गाढ़ा काला खून देखे तो नमाज ना पढ़े और जब पाकी देखे, यानी काला खून का आना बंद हो जाए, ख्वाह थोड़ी ही देर सही, तो गुस्ल करे और नमाज पढ़े। और मुकहुल ने कहा है कि औरतों से हीज़ का खून पोशीदा नहीं होता, इसका खून काला और गाढ़ा होता है। जब ये ख़त्म हो जाए और जर्द और पतला हो जाए तो वो औरत मुस्तहाज़ा है, अब उसे गुस्ल करके नमाज पढ़नी चाहिए।
अबू दाऊद कहते हैं, मुस्तहाज़ा के बारे में हमाद बिन ज़ैद ने यही बिन सईद से, यही ने काका बिन हकीम से, काका ने सईद बिन मुसैयब से रिवायत की है कि जब हीज़ आए तो नमाज तर्क कर दे और जब हीज़ आना बंद हो जाए तो गुस्ल करके नमाज पढ़े। समी वगैरह ने सईद बिन मुसैयब से रिवायत की है कि वो अय्याम हीज़ में बैठी रहे, यानी नमाज से रिकी रहे। ऐसे ही उसे हमाद बिन सलमा ने यही बिन सईद से और यही ने सईद बिन मुसैयब से रिवायत किया है। अबू दाऊद कहते हैं, और यूनुस ने हुस्न से रिवायत की है कि हाइज़ा औरत का खून जब ज़्यादा दिन तक जारी रहे तो वो अपने हीज़ के बाद 1 या 2 दिन नमाज से रिकी रहे, फिर वो मुस्तहाज़ा होगी। तीमी क़तादा से रिवायत करते हैं कि जब इसके हीज़ के दिनों से 5 दिन ज़्यादा गुजर जाएं तो अब वो नमाज पढ़े। तीमी का बयान है कि मैं इसमें से कम करते करते 2 दिन तक आ गया, जब 2 दिन ज़्यादा हूँ तो वो हीज़ के ही हैं। इब्न सरीन से जब इसके बारे में दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने कहा, औरतें उसे ज़्यादा जानती हैं। तखरीज दारदावा, सनन अनसाई अलतहारा 135, 211, तहफ़ा अल-अशराफ, 18019, 16626, हुस्न सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा अय्याम हीज़ में नमाज ना पढ़े। हदीस नंबर 287। तर्जुमा। हमना बिन्त हजिश कहती हैं कि मुझे इस्तहाज़ा का खून कसरत से आता था तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपसे मसला पूछने और आपको इसकी खबर देने आई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बहन ज़ैनब बिन्त हजिश के घर पाया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे बहुत ज़्यादा खून आता है, इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? इसने मुझे नमाज और रोज़े से रोक दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें शर्मगा पर रुई रखने का मशवरा देता हूँ क्योंकि इससे खून बंद हो जाएगा। हमना ने कहा, वो इससे भी ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लनगूट बांधकर इसके नीचे कपड़ा रख लो। इन्होंने कहा, वो इससे भी ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से निकलता है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें 2 बातों का हुक्म देता हूँ, उन दोनों में से जिसको भी तुम इख्तियार कर लो वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, और अगर तुम्हारे अंदर दोनों पर अमल करने की ताकत हो तो तुम उसे ज़्यादा जानती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये तो शैतान की लात है, लिहाजा तुम हर माह अपने आप को 6 या 7 दिन तक हाइज़ा समझो, फिर गुस्ल करो, और जब तुम अपने आप को पाक व साफ समझ लो तो 23 या 24 रोज़ नमाज अदा करो और रोज़े रखो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। और जिस तरह औरतें हीज़ व तहर के औक़ात में करती हैं उसी तरह हर माह तुम भी कर ली करो, और अगर तुम ज़हर की नमाज मुअख्खर करने और असर की नमाज जल्दी पढ़ने पर कादिर हो तो गुस्ल करके ज़हर और असर को जुमा कर लो और मग़रिब को मुअख्खर करो, और इशा में जल्दी करो और गुस्ल करके दोनों नमाज को एक साथ अदा करो, और एक नमाज फ़जर के लिए गुस्ल कर ली करो, तो उसी तरह करो, और रोज़ा रखो अगर तुम इस पर कादिर हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन दोनों बातों में से ये दूसरी बात मुझे ज़्यादा पसंद है। अबू दाऊद कहते हैं, उसे इमरू बिन साबित ने इब्न अकील से रिवायत किया है, इसमें है कि हमना ने कहा, ये दूसरी बात मुझे ज़्यादा पसंद है। इन्होंने उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं बल्कि हमना का कौल करार दिया। अबू दाऊद कहते हैं, इमरू बिन साबित राफ़ज़ी बुरा आदमी है, लेकिन हदीस में सदूक है, और साबित बिन मक़दाम सक़ा आदमी हैं। एक इसका जिक्र इन्होंने यही बिन मुअय्यन के वास्ते से किया है। अबू दाऊद कहते हैं, मैंने अहमद बिन हम्बल को कहते सुना, इब्न अकील की हदीस के बारे में मेरे दिल में बेइत्मीनानी है। 2 तखरीज दारदावा, सनन अल-तिरमिज़ी अल्थारा 95, 128, सनन इब्न माजा अल्थारा 115, 6,22,627, तहफ़ा अल-अशराफ 15,821, वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/439, सनन अल-दारमी अल्थारा 83, 812, हुस्न वज़ाहत 1 साबित बिन मक़दाम का तज़किरा मौलिफ़ ने बरसबील तज़किरा इमरू बिन साबित बिन अबी अल-मक़दाम की वजह से कर दी है, वरना यहाँ किसी सनद में उनका नाम नहीं आया है। इमरू बिन साबित को हाफ़िज़ इब्न हज्जर ने ज़ईफ़ करार दिया है। 2 लेकिन बतसरी तिरमिज़ी इमाम बुखारी ने इस हदीस को हुस्न करार दिया है, हत्ता कि इमाम अहमद ने भी इसकी तहसीन की है। हाफ़िज़ इब्न अल-क़ीम ने इस पर मुफ़स्सल बहस की है, इसकी तायीद हदीस नंबर 394 से भी हो रही है। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा को हर नमाज के लिए गुस्ल करने का बयान। हदीस नंबर 288। तर्जुमा। उम्मुल मुमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली और अबदाल रहमान बिन औफ की बीवी हबीबा बिन्त जहश को 7 साल तक इस्तहाज़ा की शिकायत रही। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में मसला दरियाफ्त किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हीज़ नहीं है बल्कि ये रग का खून है, लिहाजा गुस्ल करो और नमाज पढ़ो।
उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, तो वो अपनी बहन ज़ैनब बिन्त हजिश के हुज्रा में एक बड़े लगन में गुस्ल करती थीं, यहाँ तक कि खून की सुर्खी पानी पर गालिब आ जाती थी। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 285 तहफ़ा अल-अशराफ 17922 16572 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा को हर नमाज के लिए गुस्ल करने का बयान। हदीस नंबर 289। तर्जुमा। इस सनद से हबीबा से भी यही हदीस मरवी है। इसमें है कि उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा, तो वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 287 तहफ़ा अल-अशराफ 15821 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/434 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा को हर नमाज के लिए गुस्ल करने का बयान। हदीस नंबर 290। तर्जुमा। इस सनद से भी उम्मुल-मोमिनीन आयशा से यही हदीस मरवी है। इसमें है वो हबीबा हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। अबू दाऊद कहते हैं, उसे कासिम बिन मबरूर ने यूनुस से, इन्होंने इब्न शहाब से, इन्होंने उमरा से, इन्होंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से और इन्होंने हबीबा बिन्त जहश से रिवायत की है, और उसी तरह उसे मुअम्मर ने ज़हरी से, इन्होंने उमरा से और इन्होंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत की है, और कभी कभी मुअम्मर ने उमरा से, इन्होंने हबीबा से उसी मफ़हूम की हदीस रिवायत की है, और उसी तरह उसे इब्राहिम बिन साद और इब्न ईना ने ज़हरी से, इन्होंने उमरा से, इन्होंने आयशा से रिवायत की है, और इब्न ईना ने अपनी रिवायत में कहा है कि ज़हरी ने ये नहीं कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हबीबा को गुस्ल करने का हुक्म दिया। नीज़ उसी तरह उसे उज़ाई ने भी रिवायत की है, उसमें है कि आयशा ने कहा, वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहीज़ 14 334 सनन अल-तिरमिज़ी अल-तहारा 96 129 तहफ़ा अल-अशराफ 16583 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा को हर नमाज के लिए गुस्ल करने का बयान। हदीस नंबर 291। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हबीबा हमना को 7 साल तक इस्तिहाज़ा की शिकायत रही, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गुस्ल करने का हुक्म दिया, चुनाचा वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 27 327 तहफ़ा अल-अशराफ 17910 16619 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा को हर नमाज के लिए गुस्ल करने का बयान। हदीस नंबर 292। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हबीबा बिन्त हजिश को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस्तिहाज़ा की शिकायत हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हर नमाज के लिए गुस्ल करने का हुक्म दिया, और फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। अबू दाऊद कहते हैं, उसे अबुल-उलीद तयालसी ने रिवायत किया है, लेकिन इसे मैंने उनसे नहीं सुना है। इन्होंने सुलेमान बिन कसीर से, सुलेमान ने ज़हरी से, ज़हरी ने रू से और रू ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत की है। वो कहती हैं, उम्मुल-मोमिनीन ज़ैनब बिन्त हजिश को इस्तिहाज़ा हुआ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम हर नमाज के लिए गुस्ल कर ली करो। फिर रावी ने पूरी हदीस बयान की। अबू दाऊद कहते हैं, नीज़ उसे अब्दुस्समद ने सुलेमान बिन कसीर से रिवायत किया है। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हर नमाज के लिए वज़ू करो। अबू दाऊद कहते हैं, ये अब्दुस्समद का वहम है, और इस सिलसिले में अबुल-उलीद का कौल ही सही है। तखरीज दारदावा तफरद ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 16610 16460 वक़द आखरजा मसनद अहमद 6/237 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा को हर नमाज के लिए गुस्ल करने का बयान। हदीस नंबर 293। तर्जुमा। अबू सलमा कहते हैं कि ज़ैनब बिन्त अबी सलमा ने मुझे ख़बर दी कि एक औरत को इस्तिहाज़ा की शिकायत थी, और वो अबदाल रहमान बिन औफ़ के अक़द में थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हर नमाज के लिए गुस्ल करने और नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। यही बिन अबी कसीर कहते हैं कि अबू सलमा बिन अबदाल रहमान ने मुझे ख़बर दी कि बकर ने इन्हें ख़बर दी है कि आयशा ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के मुताल्लिक़ जो तहर के बाद ऐसी चीज़ देखे जो उसे शक में डाल दे, फरमाया, ये तो बस एक रग है, या फरमाया, ये तो बस रगें ही। रावी को शक है कि अनमा ही अर्क कहा या अनमा हो उरुक कहा। अबू दाऊद कहते हैं, इब्न अकील की हदीस में दोनों अमर एक साथ हैं। इसमें है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हो सके तो तुम हर नमाज के लिए गुस्ल करो, वरना दो नमाज को जुमा कर लो, जैसा कि कासिम ने अपनी हदीस में कहा है। नीज़ ये कौल सईद बिन जबीर से भी मरूए है, वो अली और इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं।
तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17,976 15,886 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करे। हदीस नंबर 294। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत को इस्तहाज़ा हुआ तो उसे हुक्म दिया गया कि असर जल्दी पढ़े और ज़हर में देर करे और दोनों के लिए एक गुस्ल करे और मग़रिब को मुअख्खर करे और इशा में जल्दी करे और दोनों के लिए एक गुस्ल करे और फजर के लिए एक गुस्ल करे। शोबा कहते हैं तो मैंने अबदाल रहमान बिन कासिम से पूछा, किया ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है? इस पर इन्होंने कहा, मैं जो कुछ तुमसे बयान करता हूँ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से मरूए होता है। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-थारा 136 214 वालहीज़ पंच 360 तहफ़ा अल-अशराफ 17,495 वक़द आखर जा सनन अल-दारमी अल-थारा 82 798 सही। वज़ाहत। एक असल में इबारत यूँ है, ला अहदसक इल्ला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुनवी एतबार से यूँ है, ला अहदसक बशी इल्ला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तर्जुमा उसी एतबार से किया गया है। और बाज़ नुस्खों में इबारत यूँ है, ला अहदसक अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशी, यानी गुस्सा से कहा कि अब मैं तुमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रिवायत नहीं किया करूँगा। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करे। हदीस नंबर 295। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि सहला बिन्त सुहेल को इस्तहाज़ा हुआ, चुनाचा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म दिया। जब उन पर ये शाख गुजरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक गुस्ल से ज़हर और असर पढ़ने और एक गुस्ल से मग़रिब व इशा पढ़ने और एक गुस्ल से फजर पढ़ने का हुक्म दिया। अबू दाऊद कहते हैं और उसे इब्न हीना ने अबदाल रहमान बिन कासिम से, इन्होंने अपने वालिद से रिवायत किया है कि एक औरत को इस्तहाज़ा हुआ तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने इसे हुक्म दिया। फिर इस रावी ने ऊपर वाली रिवायत के हम मानी रिवायत की। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 17,522 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/1,19,139 ज़ईफ़। इसके रावी इब्न इसहाक़ मदलस हैं और अनना से रिवायत की है लेकिन मतन दूसरी रिवायतों से साबित है। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करे। हदीस नंबर 296। तर्जुमा। असमा बिन्त उमैस कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश को इतने दिनों से खून इस्तहाज़ा आ रहा है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, ये तो शैतान की तरफ से है। वो एक लगन में बैठ जाएं, जब पानी पर जरदी देखें तो ज़हर व असर के लिए एक गुस्ल, मग़रिब व इशा के लिए एक गुस्ल और फजर के लिए एक गुस्ल करें और उसके दरमियान में वज़ू करती रहें। अबू दाऊद कहते हैं उसे मुजाहिद ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है, इसमें है कि जब उन पर गुस्ल करना दुश्वार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक गुस्ल से दो नमाज़ें जुमा करने का हुक्म दिया। अबू दाऊद कहते हैं नीज़ उसे इब्राहीम ने भी इब्न अब्बास से रिवायत किया है और यही कौल इब्राहीम नक़ी और अब्दुल्लाह बिन शदाद का भी है। तखरीज दारदावा तफरत ब अबू दाऊद तहफ़ा अल-अशराफ 15,760 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा जब हीज़ से फ़ारिग़ हो तो गुस्ल करे। हदीस नंबर 297। तर्जुमा। इदी बिन साबित के दादा एक से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्तहाज़ा के बारे में फ़रमाया, वो अपने हीज़ के दिनों में नमाज छोड़े रहे, फिर गुस्ल करे और नमाज पढ़े और हर नमाज के वक्त वज़ू करे। दो अबू दाऊद कहते हैं उस्मान ने ये इजाफ़ा किया है कि और रोज़े रखे और नमाज पढ़े। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-थारा 94 126 सनन इब्न माजा अल-थारा 115 625 सनन अल-दारमी अल-थारा 83 820 तहफ़ा अल-अशराफ 3542 सही। इस सनद में अब्वाल इत्ज़ान ज़ईफ़ हैं, दूसरी संदों और हदीसों से तक़वियत पाकर ये हदीस सही हुई है। वज़ाहत। एक इमाम मज़ी ने दीनार जदादी बिन साबित अंसारी की मसनद में इस हदीस को ज़िक्र किया है और अबू दाऊद का यह कौल नक़ल किया है, वो हदीस ज़ईफ़, ये हदीस ज़ईफ़ है। और हाफिज़ इब्न हज्जर ने अल-नक़त अल-ज़राफ़ में लिखा है कि इदी के दादा का नाम राजा ये है कि साबित बिन क़ैस इब्न अल-ख़तीम है। तहफ़ा अल-अशराफ 3542 2 जमहूर का यही मज़हब है और दलील से यही क़वी है और हर नमाज के वक्त गुस्ल वाली रिवायतें इस्तिबाब पर महमूल हैं। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान।
बाब मुस्तिहाज़ा जब हीज़ से फारिग हो तो गुस्ल करे। हदीस नंबर 298। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि फ़ातिमा बिन्त अबी हबीश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं। फिर रावी ने उनका वाक़या बयान किया। इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम गुस्ल करो और हर नमाज के लिए वज़ू करो और नमाज पढ़ो। तख़रीज दारदावा सनन इब्न माजा अल-तहारा 115 625 तहफ़ा अल-अशराफ 17372 सही सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा जब हीज़ से फारिग हो तो गुस्ल करे। हदीस नंबर 299। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा मुस्तिहाज़ा के बारे में कहती हैं कि वो गुस्ल करेगी, यानी एक मर्तबा गुस्ल करेगी, फिर अपने हीज़ आने तक वज़ू करती रहेगी। तख़रीज दारदावा तफ़रद ब अबू दाऊद सनन अल-दारमी अल-तहारा 84 817 तहफ़ा अल-अशराफ 17958 वाओ 17989 सही। इस सनद में अय्यूब ज़ईफ़ हैं। दूसरी संदों और हदीसों से तक़वियत पाकर ये हदीस सही हुई है। सनन अबू दाऊद। किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा जब हीज़ से फारिग हो तो गुस्ल करे। हदीस नंबर 300। तर्जुमा इस सनद से भी उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी के मिसल रिवायत की है। अबू दाऊद कहते हैं यदी बिन साबित और आमिश की हदीस जो इन्होंने हबीब से रिवायत किया है, और अय्यूब अबुलअला की हदीस ये सब की सब ज़ईफ़ हैं, सही नहीं हैं, और आमिश की हदीस जिसे इन्होंने हबीब से रिवायत किया है, इसके ज़ुफ़ पर यही हदीस दलील है, जिसे हिफ्स बिन गैस ने आमिश से मौक़ूफ़ा रिवायत किया है, और हिफ्स बिन गैस ने हबीब की हदीस के मरफ़ूआ होने का इनकार किया है। नीज़ उसे इस बात ने भी आमिश से और आमिश ने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से मौक़ूफ़ा रिवायत किया है। एक अबू दाऊद कहते हैं इसके इब्तिदाई हिस्सा को इब्न दाऊद ने आमिश से मरफ़ूआ रिवायत किया है और इसमें हर नमाज के वक्त वज़ू के होने का इनकार किया है। हबीब की हदीस के ज़ुफ़ की दलील ये भी है कि ज़हरी की रिवायत बुवासता रू आयशा से मुस्तिहाज़ा के मुताल्लिक़ मरवी है। इसमें यह है कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करती थीं। अब वालिद सन ने इदी बिन साबित से, इदी ने अपने वालिद साबित से, साबित ने अली से, और बनु हाशिम के ग़ुलाम अम्मार ने इब्न अब्बास से रिवायत की है, और अब्दुल मलिक बिन मैसरा, बयान, मगीरा, फ़रास और मजालिद ने शुबी से और शुबी ने क़मीर की हदीस आयशा से रिवायत की है कि तुम हर नमाज के लिए वज़ू करो। और दाऊद और आसिम की रिवायत में जिसे इन्होंने शुबी से, शुबी ने क़मीर से और क़मीर ने आयशा से रिवायत किया है कि वो रोज़ाना एक बार गुस्ल करे। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद से रिवायत की है कि मुस्तिहाज़ा औरत हर नमाज के लिए वज़ू करे। ये सारी हदीसी ज़ईफ़ हैं सिवाय 3 हदीसों के, एक क़मीर की हदीस जो आयशा से मरवी है, दूसरी अम्मार मूली बनी हाशिम की हदीस जो इब्न अब्बास से मरवी है, और तीसरी हश्शाम बिन रू की हदीस जो उनके वालिद से मरवी है। इब्न अब्बास से मशहूर हर नमाज के लिए गुस्ल है। 2 तख़रीज दारदावा अंज़र मा क़िबला तहफ़ा अल-अशराफ 17958 वाओ 17989 सही। इसके रावी अय्यूब ज़ईफ़ हैं। दूसरी हदीसों से तक़वियत पाकर ये हदीस भी सही लग रहा है। वज़ाहत 1 मौलिफ़ की बात का ख़ुलासा यह है कि आमिश की हदीस जिसे इन्होंने हबीब के तरीक़े से रिवायत किया है 2 वजहों से ज़ईफ़ है। एक ये कि हिफ्स बिन गैस ने भी उसे आमिश से रिवायत किया है, लेकिन इन्होंने उसे उम्मुल-मोमिनीन आयशा पर मौक़ूफ़ करार दिया है और इसके मरफ़ू होने का इनकार किया है, और इसबात बिन मुहम्मद ने भी उसे आमिश से मौक़ूफ़ा ही रिवायत किया है, और ख़ुद आमिश ने भी सिर्फ़ उसके इब्तिदाई हिस्सा को मरफ़ूआ रिवायत किया है और इसमें हर नमाज के वक्त वज़ू के ज़िक्र का इनकार किया है। दूसरी ये कि हबीब बिन साबित ने ज़हरी की मुखालफत की है, क्योंकि ज़हरी ने अपनी रिवायत में, जिसे इन्होंने बुवासता रू उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत किया है, हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का ज़िक्र किया है, और हबीब की रिवायत में हर नमाज के लिए वज़ू का ज़िक्र है। वज़ाहत ख़लासा कलाम यह है कि मौलिफ़ ने इस बाब में 9 रिवायती ज़िक्र की हैं, जिनमें से 3 मरफ़ू 6 मौक़ूफ़ हैं। ये सारी रिवायती ज़ईफ़ हैं सिवाय इन 3 आसार के जिनका ज़िक्र इन्होंने आखिर में किया है। तीनों मरफ़ू रिवायात भी मुताबियात और शवाहिद से तक़वियत पाकर मानन सही हैं।